नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर विस्तार और मैं हूं आपके साथ अनुष्का। पूर्व राष्ट्रीय राजमार्ग 27 या मौत का मार्ग गढ़ से गंगेर तक सड़क की दुर्दशा पर अधिकारियों की चुप्पी शर्मनाक। रीवा जिला मुख्यालय से करीब 50 किलोमीटर दूर स्थित पूर्व राष्ट्रीय राजमार्ग 27 अब सड़क नहीं बल्कि लोगों की मजबूरी और प्रशासन की लापरवाही का प्रतीक बन गया है। इस मार्ग पर चलना ऐसा लगता है जैसे कोई नाले या खाई में वाहन दौड़ रहा हो। हर दिन सैकड़ों लोग जान जोखिम में डालकर इस रास्ते से गुजरते हैं, लेकिन ना जनप्रतिनिधियों को चिंता है, न विभाग को शर्म। गढ़ ग्राम पंचायत, जो जनपद पंचायत गंगेर की सबसे बड़ी और प्रमुख पंचायतों में से एक है, वहां के नागरिक वर्षों से सड़क निर्माण की गुहार लगा रहे हैं। 2018 से लेकर 2025 तक ना तो सड़क बनी, न नालियां, न ही जल निकासी की कोई व्यवस्था। बरसात आते ही यह मार्ग दलदल बन जाता है और गर्मियों में धूल का गुबार उड़ा देता है। जिम्मेदारों की चुप्पी, जनता का रोष। स्थानीय लोगों ने बताया कि बार बार आवेदन देने और शिकायतें करने के बावजूद पीडब्ल्यूडी, लोक निर्माण विभाग और राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI के अधिकारी हर बार शीघ्र कार्रवाई होगी कहकर टाल देते हैं। न विधायक ध्यान दे रहे और न ही सांसद और स्थानीय प्रशासन तो मानो आंखें मूंदे बैठा है। ग्रामवासियों का कहना है कि यह वही गढ़ है जिसने हर चुनाव में भाजपा को भारी बहुमत दिया, लेकिन अब लगता है कि हमारा गढ़ उनकी प्राथमिकता में नहीं है। जहां ताकतवर नेताओं का प्रभाव है, मनगमा, रायपुर, सोहागी, कटरा, वहां बाईपास, नालियां, सुंदर सड़कें बन गई, लेकिन हमारे हिस्से आई सिर्फ धूल, गड्ढे और लापरवाही। दुर्घटनाओं का सिलसिला जिम्मेदारी कौन लेगा? स्थानीय लोगों ने यह भी बताया है कि इस मार्ग पर आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं। ट्रैक्टर, बाइक और ऑटो पलटने की घटनाएं आम हो गई हैं, परंतु आज तक एक भी ठेकेदार या विभागीय अधिकारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। रीवा जिले के छोटे ठेकेदारों पर कभी कभी कार्रवाई हो जाती है, लेकिन राष्ट्रीय राजमार्ग 27 की दुर्दशा पर सबकी खामोशी सवाल खड़े करती है। जनता की नाराजगी, नेताओं ने जवाब की मांग की। ग्राम पंचायत गढ़ के नागरिकों ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा है कि अगर जल्द ही सड़क निर्माण कार्य शुरू नहीं किया गया तो वे जन आंदोलन करेंगे और मुख्यमंत्री, सांसद व लोक निर्माण मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर जवाब मांगेंगे। हमने मोदी और शिवराज के नाम पर वोट दिया था, अब दोनों के नाम पर शर्म महसूस हो रही है। गढ़ जैसे धार्मिक और शिक्षित क्षेत्र की यह दुर्दशा हमारे कर्मों का नहीं, नेताओं की बेरुखी का परिणाम है। अब जनता का सब्र टूट चुका है। लोग कह रहे हैं अगर इस बार भी सड़क नहीं बनी तो आने वाले चुनाव में हम सड़क दिखाने वालों को सड़क दिखा देंगे। देखिए, रीवा जिले के मनगमा तहसील के अंतर्गत जो गढ़ की रोड है, विगत कई वर्षों से पूर्णतः जर्जर है। आवागमन कई बाधित हैं। जो राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप से वो रास्ता निकलती थी, मुख्य मार्ग थी। गढ़ ग्राम पंचायत भी है, जो गढ़ ग्राम पंचायत के अंतर्गत भी आती है, वो रोड आती है, वो मुख्य मार्ग है, वो राष्ट्रीय राजमार्ग है। उस मार्ग में पूरी तरह हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में कहेंगे तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, आवागमन निकलता है और उस जर्जर सड़क होने के कारण आवागमन पूर्णतः बाधित हो रहे हैं, जिससे बड़ी बड़ी कई दुर्घटनाएं हुई हैं। पूर्व में भी बड़ी दुर्घटनाएं हुई हैं और लगातार छोटी मोटी दुर्घटनाएं आए दिन हो रही हैं और इन दुर्घटनाओं से कई पूर्णतः जनजीवन प्रभावित है। इस संबंध में वहाँ के क्षेत्र जनमानस ने मुझसे भी मिलकर कई बार इस बात का आग्रह किया। शासन प्रशासन का ध्यान आकृष्ट कराया गया सोशल मीडिया के माध्यम से, अन्य माध्यम से, पर क्या लोक निर्माण विभाग या संबंधित एजेंसियां या शासन प्रशासन के लोग को रोडें नहीं दिखती? वहाँ के माननीय विधायक जी को रोडें नहीं दिखती? हर जगह की रोडें खराब हो रही हैं, पर वो मुख्य मार्ग हैं। मुख्य मार्ग में कितने वाहन वहाँ से निकलते, कितना जनजीवन निकलता है, कृषि कार्य के वहीं से लोग निकलते हैं, व्यापार करने वाले वहीं से लोग निकलते हैं, यानी हर प्रकार के लोग वहाँ से निकलते हैं। अपूर्णता वहाँ उस रोड के कारण बहुत सारी दुर्घटनाएं होती हैं, कार्य प्रभावित होते हैं। तो हमारी मांग है कि तत्काल उस रोड को सुधारा जाना चाहिए और उस संविदाकार के खिलाफ FIR व कार्रवाई होनी चाहिए जिस संविदाकार ने रोड उसको बनाई थी। यदि रोड बनाई और टाइम लिमिट के अंतर्गत है तो कार्रवाई होनी चाहिए। यदि टाइम लिमिट के अंतर्गत नहीं है, संविदाकार जी का कार्य समाप्त हो चुका है, टाइम जो लिमिट थी वो समाप्त हो चुकी है, तो पुनः से टेंडर की प्रक्रिया अपनानी चाहिए। जिला प्रशासन के अधिकारी उसी मार्ग से निकलते हैं, शासन स्तर के समस्त अधिकारी निकलते हैं, बड़े बड़े जनप्रतिनिधि वहाँ से निकलते हैं। तो क्या इतनी जर्जर हालत की जो सड़क है, क्या उन लोगों को नहीं दिखती? तो निश्चित तौर से ऐसी सड़क को लेकर तत्काल वहाँ पर संबंधित विभाग के अधिकारी उस पर जो अस्थायी व्यवस्था है वो किया जाना चाहिए। और साथ में यदि वो मेंटेनेंस की रोड है,
या वर्तमान में वो PWD या अन्य एजेंसी जो भी एजेंसी उसके रोड को बनाई है, जो संविदाकार ने बनाया है, वो यदि टाइम लिमिट के अंतर्गत है तो उसको बनवाया जाए उस संविदाकार के माध्यम से। यदि नहीं है तो पुनः टेंडर की प्रक्रिया, और जो भी प्रक्रिया है वो की जानी चाहिए, नियमानुसार की जानी चाहिए। पर इस बात का ध्यान देना चाहिए कि जनजीवन प्रभावित न हो, आवागमन प्रभावित न हो, आम जनता परेशान न हो। इसीलिए सरकारें काम कर रहे हैं। जिला प्रशासन के सक्षम अधिकारी इस ओर ध्यान देना चाहिए कि जहां इस प्रकार की सड़कें हैं, आवागमन बाधित हो रहे हैं, वहाँ जनजीवन प्रभावित हो रहे हैं, दुर्घटनाएं हो रही, उनको संज्ञान में लेकर त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए। यदि नहीं होती है तो इस स्तर में शासन को पत्राचार किए जाए। क्या आप चाहते हैं एक खूबसूरत मुस्कान और दमकता चेहरा? तो आइए स्माइल डेंटल केयर एंड कॉस्मेटिक स्किन क्लिनिक, जहां मुख, दंत और सौंदर्य का आधुनिक इलाज वर्ग सब कुछ एक ही छत के नीचे। यहाँ विशेषज्ञ डॉक्टर सुनील सिंह और डॉक्टर श्रीमती पुष्पलता सिंह रूट कैनल, फिक्स दांत, इम्प्लांट, ब्लीचिंग, डेंटल विनियर, साथ ही हेयर ट्रांसप्लांट। तो आइए श्री भारत कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, हॉस्पिटल चौक, रीवा, और कॉल करें 9827288262। डिजिटल ई पंजीयन सेवा केंद्र, डिजिटल रजिस्ट्री, बांड पत्र, सह स्वामित्व, दान पत्र, स्टैंप एवं सभी बैंकों का बंधक व लोन से संबंधी सभी कार्य किया जाता है। संपर्क करें अशोक सिंह परिहार 9826351496, अनूप सिंह परिहार 7987799181, पूर्णेंद्र त्रिपाठी 9340538622। हमारा पता है शॉप नंबर 401, 3rd फ्लोर, स्नेह एस्पायर, बिसाइड महाराजा होटल, जिरिया, रेवा, MP।